दोनों नकुलनाथ जी हाँ। और कमलनाथ जी हाँ। 1 महीने के अल्टरनेट में पेपर में बकायदा 3 दिन का प्रोग्राम रहता है। आम पब्लिक से मिलना, हम पब्लिक से मिल लेते हैं। बिल्कुल किसी और कार्यकर्ताओं के दुख दर्द में शामिल होना, अच्छा ये उनकी खासियत है। इसलिए छिंदवाड़ा जिले में मसीहा की मैं उपाधि देता हूँ अच्छा कमलनाथ मसीहा जी को। समझते हाँ, क्योंकि हर दुख दर्द में लोगों के साथ। सबसे मिलते हैं। सबसे मिलेंगे, 1 बाय 1 मिलेंगे। और अगर जो चूक जाएगा तो वहाँ से बुला के उनको बोलेंगे कोई रह तो नहीं गया मिलने के लिए। ये जनता के लिए ही है कमलनाथ जी। छिंदवाड़ा जिले के वो चाहते नेता हैं हमारे। माननीय कमलनाथ जी ने सारी चीज़ की है छिंदवाड़ा में। आज तक ये बताइए भाजपा ने क्या दी हमको? 18 साल शिवराज मामा की सरकार थी छिंदवाड़ा। मामा ने क्या करा है बताइए ना। सामने तो दिख रहा है जनता के सामने। शिवराज मामा के इलाके में जाकर देखिए अभी क्या हुआ डेवलप। अच्छा सीएम होने के बाद भी उनके इलाके में कोई डेवलप? क्या डेवलप है आपको पूछिए, जाकर पता कर लीजिए। अभी रोड भी होगी ढंग की तो बता दीजिए। अभी कमलनाथ जी ने मेरी बिटिया को इंदौर पहुंचाए हैं अपने तरफ से फीस दे के पढ़ने के लिए। आपकी तबीयत खराब हो जाए, हाँ। आपको 1 लाख रुपए लग रहा है तो 70-80 हज़ार रुपये तो परफेक्ट मिलेगा आपको। भारत के छोड़ो, विश्व के पहले सांसद ऐसे हैं ये कि ये सब कुछ करते हैं। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश से चलकर मध्य प्रदेश आ गए हैं और मध्य प्रदेश में लगातार आपके बीच में चुनावी चर्चा करके तमाम खबरें भेज रहा है। अब जबलपुर नरसिंहपुर होते हुए हम लोग जो हमारी चुनावी यात्रा है, अब ये चुनावी यात्रा पहुंची है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा वो हाई प्रोफाइल सीट है जहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो जहाँ से कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ हम पहुँचे हैं। कमलनाथ जी का ये घर है, देखिए ये उनका घर है। थोड़ा सा एक बार दिखाइए। जहाँ वो रहते हैं, समय समय पर यहीं आते हैं और अपने लोगों से मिलते रहते हैं। तो तमाम लोगों की भीड़ है सुबह से और बताया जा रहा है कि अभी जो है कमलनाथ जी और उनके बेटे नकुलनाथ जी जो यहाँ से लोकसभा के सदस्य हैं वो भी इसी घर में मौजूद हैं। तो ये तमाम भीड़ जो देख रहे हैं, लोग सुबह से बिल्कुल लोगों का तांता लगा हुआ है और यहाँ जो महासंग्राम है विधानसभा चुनाव का वो शुरू हो गया है। ये रास्ता जो है बिल्कुल शहर के बाहर है। ये गांव जो है वो सिकरपुर है जहाँ पर वो अपना इनका ये घर बना हुआ है। और ये हमारे बाईं तरफ देखेंगे तो ये इनका कार्यालय है। कार्यालय के साथ साथ जो इधर का एरिया है वो जो है पार्किंग के लिए बनाया गया है और उसके ठीक बगल में एक छोटा सा, हमें लगता है कि वो टेम्परेरी जो है हेलीपैड भी बनाया गया है। और ये जो है कमलनाथ जी यहीं पे रहते हैं और यहीं से जो है यहीं से चुनाव भी लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहा है। लेकिन एक बात हम ये जानने का लोगों से प्रयास करेंगे जो खास तौर पर यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे हम ये जानेंगे कि क्या कमलनाथ जी जो कभी जानते नहीं थे कि छिंदवाड़ा है कहाँ पे, अगर इतिहास के बारे में अगर जाने इस छिंदवाड़ा सीट का या कमलनाथ जी का, तो कमलनाथ जी उत्तर प्रदेश के कानपुर में भले पैदा हुए हों लेकिन उनकी जो राजनीति है वो मध्य प्रदेश से शुरू हुई। वो कांग्रेस के इतने बड़े कद्दावर नेता हैं जो राजीव गांधी के स्कूली दोस्त के रूप में जाने जाते हैं। और जब पहली बार इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि आपको छिंदवाड़ा जाके चुनाव लड़ना है तो उन्होंने उस वक्त इंदिरा गांधी जी से पूछा था कि ये छिंदवाड़ा है कहाँ पर। सन 1980 में जब पहली बार इंदिरा गांधी जी ने इनको उतारा था और यहाँ पर आई थी तो उन्होंने कहा था कि कमलनाथ जी हमारे तीसरे बेटे हैं और इन्हें वोट देकर के आप चुनाव जिताइएगा। तो एक बहुत बड़ी हस्ती, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं कमलनाथ जी। जहाँ पर हम आज उपस्थित हैं ये उनका घर है। तमाम लोग हैं जो उनके जो है इस घर पे उपस्थित हुए हैं। इस वक्त चुनाव का माहौल भी है। कुछ लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुमंगल सिंह राजपूत। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, हम पिपरिया विधानसभा से आए हैं। अच्छा, पिपरिया से आए? जी। यहाँ के रहने वाले हैं? जी जी। तो क्या यहाँ टिकट उकट के चक्कर में आए, ऐसे मिलने? जी जी हाँ, टिकट के चक्कर में आए हैं। टिकट के चक्कर में? जी जी। तो क्या हुआ, टिकट मिल गया? जी, हमारे गुरुचरण जी खरे को टिकट मिला है और हम उन्हीं के समर्थन में आए थे। अभी सुनने में आया था कि उनका टिकट बदला जा रहा है। अभी हवाएं उड़ी थी कि 6 टिकट पर वो। हाँ जी, तो उस संबंध में लगभग 1000 कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। अच्छा। और वो चाहते हैं कि उनको ही टिकट यथावत रखा जाए और वो चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, तो अभी ये साथ देना है उनका जिनको टिकट? जी, जिनको कांग्रेस के साथ रहे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये कुछ जानकारियां हैं कमलनाथ जी यहाँ पर कब कब आते हैं? चूँकि हमेशा तो नहीं रहते होंगे यहाँ पे, भोपाल रहते होंगे, दिल्ली रहते होंगे, तो कब कब यहाँ आते हैं?
जी कुछ पता है? जी आते हैं साहब का। भोपाल से जब भी कार्यक्रम खत्म होता है तो छिंदवाड़ा को अधिक से अधिक टाइम देते हैं सर। यहाँ के रहने वाले आप हैं? अच्छा, यहाँ का क्या नाम हुआ? अरुण में यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, हम कमलनाथ जी के बारे में जानना चाह रहे थे। हम भी उत्तर प्रदेश से आए हैं, बड़ा दूर से आए हैं। नहीं, हर महीने में दोनों नकुलनाथ जी हाँ। और कमलनाथ जी हाँ। एक महीने के अल्टरनेट में पेपर में बकायदा 3 दिन का प्रोग्राम रहता है। अच्छा, इसमें कोई वो नहीं, पूरा शेड्यूल तैयार करके भोपाल से यहाँ आ जाए। बकायदा ऑफिस वगैरह है हाँ हाँ, ऑफिस तो है, हम देख। और सब प्रोग्राम टाइम टू टाइम फिक्स रहता है। अच्छा, यहाँ आकर के क्या मतलब जो है गांव ग्रामीण लोगों से भी मिलना, आम पब्लिक से मिलना, पब्लिक से मिलना। बिल्कुल किसी और कार्यकर्ताओं के दुख दर्द में शामिल होना, अच्छा, ये उनकी खासियत है। शादी वादी समारोह में भी चले जाते में भी और विशेषकर गमी में ज़्यादा आते हैं। अच्छा, तो ये एक पारिवारिक जो संबंध है, इसलिए छिंदवाड़ा जिले में मसीहा की मैं उपाधि देता हूँ कमलनाथ मसीहा जी को। हाँ, क्योंकि हर दुख दर्द में लोगों के साथ अच्छा खड़े हैं। अच्छा, और यहाँ ही नहीं, आप भोपाल में चले जाए, दिल्ली में चले जाए, तो सिर्फ छिंदवाड़ा का नाम सुन के आपको वो एक अपना तो जो आता है। आज ये बिल्कुल जो है ऐसा जिला है जो छिंदवाड़ा को अगर हम कहें तो लोग बताते हैं कि उसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कमलनाथ जी का है। हाँ, सबसे ज्यादा कमलनाथ जी का भी है, गवर्नमेंट का भी है। आज से 30 साल पहले की जो जिंदगी थी, आज वो कितनी सुविधाजनक हो गई है। और उसमें सभी का है, बड़ी बड़ी योजनाएं। अच्छा, और लोगों से थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। देखिए ये जो लोग यहाँ के हैं उनसे बात करने में अच्छा लगेगा। यहीं के रहने वाले आप लोग हैं? ये कौन सा गाँव है? हम लोग छिंदवाड़ा प्रॉपर रहते हैं, गांव कुंडाली कला है। मतलब यही बगल में है? हाँ, तो शहर के अंदर किराए से रहते हैं। अच्छा, और माता पिता थे, एक बेटा था, एक बेटा का अभी देहांत हो चुका है 1 महीना पहले। अच्छा, हाँ, तो आपके बेटे का? हाँ, तो वही सहारा था अपना। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी कमलनाथ जी से कभी मिलने आए? हाँ, मिले तो बहुत है, हम पुराना। मुलाकात हो जाती है आपकी? हाँ, मुलाकात हो जाती है। अच्छा, जब यहाँ के रहने वाले तो हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, कब कब आते हैं? मतलब जो हमेशा तो यहाँ रहते नहीं होंगे, भोपाल रहते होंगे, दिल्ली रहते नहीं, होंगे। सब आते हैं, समय समय पर सब आते हैं। अच्छा, हाँ, रहता है। नकुलनाथ जी भी आते हैं? हाँ, आते हैं। अच्छा, हाँ, गाँव में कभी जनता के- गाँव में भी कभी ऐसी हाँ, बात हो जाती है? समस्या का निदान, समस्या का निदान भी करते हैं। अच्छा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देखिए ये लोग हैं जो यहीं के रहने वाले हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। कमलनाथ जी की एक लोकप्रियता है। लोकप्रियता इस प्रकार की है कि आप समझिए, पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7 सीट है ना, यहाँ 7 की 7 सीटें जो है यहाँ जो है कांग्रेस ने जीत ली थी। कमलनाथ जी की वो लोकप्रियता है। हालांकि यहाँ की जो लोकसभा सीट है 2019 में यहाँ जो है उपचुनाव हुआ था, उसमें भी नकुलनाथ जो उनके बेटे हैं वो भी चुनाव जीत गए थे। अब सोचिए कि जो यहाँ की पूरी सीटें हैं, बताया जाता है कि अधिकतर जो है सीटें, चाहे वो जिला पंचायत की हो, मेयर की हो, तमाम सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में है। तो इस तरह की उनकी लोकप्रियता है। आज उनके हम घर पर उपस्थित हुए हैं और मुझे लगता है कि मैं इस देश के तीसरे मुख्यमंत्री के घर पे पहुंचा हूं। इससे पहले मैंने अखिलेश यादव जी का घर दिखाया था, मुलायम सिंह यादव जी का घर दिखाया था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी घर दिखाया था। आज हम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का घर दिखा रहे हैं। ये कमलनाथ जी का घर है और उनका ये ऑफिस है। ये बगल में शानदार सा ऑफिस बना हुआ है। उधर भी कुछ लोग मिलेंगे जिससे बात करेंगे। थोड़ा आइए जल्दी जल्दी। कहाँ से हैं भैया आप? मैं परासिया विधानसभा से। कहाँ है ये? छिंदवाड़ा जिले में परासिया विधानसभा 127 नंबर। अच्छा, जी तो यहाँ हमेशा आते रहते हैं कि पहली बार आए? ना, मैं हमेशा आते रहता हूँ। कमलनाथ जी कब कब आते हैं? हम जिसे ये बिल्कुल शहर के बाहर घर बना हुआ है और मतलब भोपाल रहते होंगे, दिल्ली रहते होंगे, बड़े राजनेता हैं कांग्रेस के, तो यहाँ समय दे पाते हैं? बिल्कुल, अभी आप देखिएगा, मुझे भी समय मिलेगा। सबसे मिलते हैं? सबसे मिलेंगे, 1 बाय 1 मिलेंगे। और अगर जो चूक जाएगा तो वहाँ से बुला के उनको बोलेंगे कोई रह तो नहीं गया। मिलने के लिए ये जनता के लिए ही है। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को मतलब एक एक लोगों से मिलते हैं यहाँ? तो हम अब तक तो हम बहुत लग रहा है आप फर्स्ट टाइम आए हैं। अभी आप हम तो यूपी से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। कोई इशू नहीं। अभी आप जब मिलेंगे तब देखिएगा। अच्छा, मतलब समय देने का मतलब वो उनकी सुन लेते हैं, फिर वो अपना पीए जो उनके साथ हैं उनको। ठीक है, एक बात हम ये जानना चाहेंगे, जब आते होंगे शेड्यूल तैयार करके आते होंगे, हजारों लोगों की भीड़ लगती होगी, आके मिलते हैं तो क्या समस्या का निराकरण भी करते हैं कि बस ऐसे मिल के? 40 सालों से समस्याओं का निराकरण हो रहा है। छिंदवाड़ा के जितने भी छिंदवाड़ा वासी हैं 40 सालों से कमलनाथ जी के साथ हैं। अच्छा, और जो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो रहा है। अच्छा।
मतलब निराकरण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अपने ही निराकरण के लिए आया हूँ। अच्छा, और समस्या मेरा भी में। होता है। अच्छा। हाँ, समस्या भी और अच्छा, चुनाव। क्या नाम बताया आपने? राम कुमार डहरिया। राम कुमार। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? 2018 में भी परिवर्तन हुआ था, लेकिन एक साल भी नहीं सरकार चला पाई। इस बार परिवर्तन लगता है? नहीं, 1 साल सरकार नहीं, 15 महीने सरकार 15 चली। महीना चला है, किसी तरह से चला था। किसी तरीके से नहीं, बहुमत में आने बहुत की सारे वादे किए, नहीं पूरा हुआ। 15 साल में सरकार गिर गई, फिर से शिवराज मामा सरकार में आ गए, तो आप 15 महीने केवल सरकार चला पाते हैं। अभी मेरे ख्याल से 9 साल हो गए केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को आए। बहुत सारे वादे उन्होंने भी किए, आज तक कौन से वादे उनके पूरे हुए? नरेंद्र मोदी जी के आज तक कौन से वादे पूरे हुए? 15 लाख का भी वादा किया था उन्होंने, कौन सा 15 लाख किसके खाते में आए? नहीं आए ना। इसलिए समय लगता है। जब एक प्लेटफॉर्म व्यक्ति को मिल जाता है, उस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, फिर धीरे धीरे क्रियान्वयन होता है और धीरे धीरे उसको फाइनल रूप दिया जाता है। किसी भी यहाँ हम छिंदवाड़ा में कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं छिंदवाड़ा में? कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में क्या क्या किया, और अभी छिंदवाड़ा के लोग क्या उम्मीद रखते हैं कि छिंदवाड़ा के लिए करेंगे? छिंदवाड़ा के लिए पिछले 40 सालों से कमलनाथ जी ने, मतलब छिंदवाड़ा एक पिछड़ा एरिया था और आज वो पूरे भारत में उसका नाम हो गया छिंदवाड़ा का, और वर्ल्ड में भी देखा जाए तो छिंदवाड़ा का नाम चलता है। बड़ी बड़ी बताया जाता है कंपनियां स्थापित कराई उन्होंने, अच्छे से। यहाँ से 4 कदम जाइएगा, इमली खेड़ा चौक से आप लेफ्ट हैंड चले जाइए, वहाँ सबसे पहले आपको मिलेगा ATDC, अप्रैल ट्रेनिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट। उसके बगल में FDDI, फूडवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट। अंदर CII कैंपस, केंद्रीय औद्योगिक, मतलब उसका बोला जाए कि वो महिंद्रा का है, और वहाँ पे JCB ऑपरेटर, फोकलेन ऑपरेटर, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी यहाँ जाती के है। लोगों को रोजगार मिल गया होगा? बहुत सारे लोगों यहाँ के को लोग प्रवासी नहीं होंगे, ना, बाहर नहीं जाते होंगे प्रो- कमाने के लिए? देखो कम जाते होंगे बाहर जाना एक अपना मकसद है, और रोजगार पाना एक, जैसे यहाँ रोजगार स्थानीय स्तर पर पैदा किया उन्होंने। हाँ? हाँ, स्थानीय स्तर पर। आपका क्या नाम है भैया? आप साथ में क्या? हाँ, हम साथ में ही हैं। आप भी कोई लेकर के आए फरियाद नहीं, वरियाद? मैं साथ में ही अच्छा, आया। इनके साथ आए। जी जी जी, तो कमलनाथ जी को जानते हैं अच्छी ये तरह? अच्छी तरीके से कभी जानते मिले? हैं। हाँ, हमेशा मिलते रहते हैं जब भी आते हैं। अच्छा, छिंदवाड़ा जिले के वो चाहते नेता हैं हमारे। चलिए, बगल में ही ऑफिस है, मतलब इधर देखिए, इधर ये घर है उनका, और ठीक घर से अपने बंगले से निकलते हैं तो सीधे ये ऑफिस में आ जाते हैं, और यहाँ जिनका अपॉइंटमेंट होता है इसमें तो बैठ करके आराम से मिलते हैं। जब ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में भी तमाम लोगों से मिलते हैं। और एक सज्जन से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बात कहा कि जब लोगों से मिल लेते हैं तो बाहर निकल के पूछते हैं कोई छूट तो नहीं गया, उनसे भी मिलते हैं। तो उन्होंने बताया इसी बात, लेकिन और लोग जो यहाँ के हैं, यहाँ के आप लोग हैं बाहर से, यहाँ के हैं? अच्छा, जो लोग यहाँ के हैं उन्हीं से बात करेंगे, वो ठीक से बताएंगे, सच्चाई बताएंगे वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा गणेश कुमार मालवी, गणेश कुमार। अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कि कमलनाथ जी का ये घर है, बिल्कुल शहर के बाहर बना हुआ है, यहाँ समय तो नहीं दे पाते होंगे? यहाँ आते बहुत कम होंगे, भोपाल रहते होंगे, दिल्ली रहते होंगे। नहीं, बाकी के साहब का समय अभी तक जो है 40 साल में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं, कि उनके PA से लेकर साहब से लेकर वो आते हैं, जब भी एक एक आदमी को नाइट में बुलाकर बकायदा समय देते हैं। समय देते हैं? देते हैं, अच्छा, ये आते हैं समय समय पे, जब हाँ जब सर, जरूरत पड़ती जब जब जरूरत पड़ती है आते हैं। महीने मांगे मगर 2 बार आएंगे, मगर आते हैं। अच्छा, जब वो नहीं आ पाते होंगे, किसी को ज़्यादा आवश्यकता पड़ती होगी तो भोपाल चले जाते होंगे मिलने के लिए, वहाँ भी मुलाकात हो जाती है? मुलाकात होती है, दिल्ली में भी रहे सांसद साहब तो मुलाकात हुई है। अच्छा, वहाँ दिल्ली भी चले जाते थे, बताते हम छिंदवाड़ा से आए तो मुलाकात। छिंदवाड़ा मुलाकात होती, बकायदा उन छिंदवाड़ा वाले को पहले बुलाते थे वो। अच्छा अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, लोग बताते हैं कि छिंदवाड़ा के लिए साहब ने बहुत कुछ किया, बड़े साहब ने। बड़े साहब ने, माननीय कमलनाथ जी ने सारी चीज़ की है छिंदवाड़ा में। आज तक ये बताइए भाजपा ने क्या दी हमको? बताइए, कुछ नहीं दिया। क्या दिए? 18 साल शिवराज मामा की सरकार थी छिंदवाड़ा। ने क्या करा है बताइए ना, सामने तो दिख रहा है जनता के सामने। बड़ा शासन रहा है महत्वपूर्ण। हम तो उत्तर प्रदेश से आए हैं, मध्य प्रदेश के बारे में बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन उधर ढिढोरा है कि बहुत सारा विकास, मध्य प्रदेश को विकास करने वाला कोई है तो वो शिवराज मामा के इलाके में जाकर देखिए अभी क्या हुआ डेवलप। अच्छा, CM होने के बाद भी उनके इलाके में कोई डेवलप? क्या डेवलप है आपको पूछिए, जाकर पता कर लीजिए। अभी रोड भी होगी ढंग की तो बता दीजिए। अच्छा, चलिए, और लोग जो यहाँ के हैं, कौन सा गाँव है आपका? कतालेश्वर छिंदवाड़ा। अच्छा, ये हमेशा मिलने आते हैं यहाँ? पहली बार आए कि मिलने? नहीं, हम लोग आते रहते हैं। आते रहते हैं जी।
कब कब मिलते हैं साहब? आ जाते हैं कि हाँ, बिल्कुल। मतलब साल 2 साल पर आते हैं कि अरे जितने बार आते हैं उतने बार मिलते हैं और सभी से मिलते हैं। तो मानते कितने दिन में आ जाते होंगे? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर? 1 महीने में 4-4 बार आते हैं। अच्छा, इतना ज़्यादा समय देते हैं? हाँ बिल्कुल, और एक एक कार्यकर्ता को देते हैं। अच्छा अच्छा, कभी गाँव में जरूरत पड़ जाती तो जाते हैं? शादी विवाह, बिल्कुल कोई बिल्कुल। किसी की डेथ हो हाँ गई? बिल्कुल जाते सच हैं। बताइए। सच। हम दूर से आए, हम जानते नहीं, नहीं, झूठ कुछ भी बोलते हैं। नहीं झूठ क्यों बोलेंगे हम आपसे। अभी पिछले बार यहाँ पहुँच नाम क्या है आपका? नाम? ओम प्रकाश वर्मा। हाँ, क्या बोलना? उदयदन मड़काहड़ में किसी की मौत हो गई थी कार्यकर्ता की, तो वहाँ पर वो मिलने के लिए गए थे उन अच्छा अंतिम संस्कार पे। अच्छा। नाम तो उनका पता नहीं, उनका पूरा परिवार से मिले। छोटे से छोटे लोगों से भी मिलते हैं। यहीं के हैं? यहाँ के हैं? हाँ यहीं के मतलब आस पास के। मुलाकात पहली बार हुई है साहब से कि हमेशा होती नहीं है? हमेशा गल्लेबार होती है। आते रहते हैं? हाँ बात होती है? हाँ बात आते रहते, बात होती रहती है, मिलते रहते हैं। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं किसानी करता हूँ। किसानी करते हैं। मैं अच्छा, यहाँ बताया जाता है कि साहब ने बड़ा रोजगार पैदा कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित कराई इन्होंने, कमलनाथ जी ने। ये सच्चाई है? हाँ सच्चाई है ना। बच्चे आपके काम करते हैं? आप लोगों के परिवार बेटी लोग है, छोटी है। छोटे हैं बच्चे अभी। जैसे अगल बगल के बच्चे गांव के काम करते हैं, कंपनियों के सब बाहर ही रखे हुए हैं लोग। अभी कमलनाथ जी ने मेरी बिटिया को इंदौर पहुंचाए हैं अपने तरफ से फीस दे के। इंदौर पहुंचा दिए? जी काहे लिए? पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए। इतना सब कुछ करते हैं वो? जी आपकी तबीयत खराब हो जाए, हाँ। आपको 1 लाख रुपए लग रहा है तो 70-80 हज़ार रुपए तो परफेक्ट मिलेगा आपको। अच्छा। क्वारंटाइन में भी उनने यहाँ पे खोले थे ये कमलनाथ जी हैं। हॉस्पिटल। दुनिया के, भारत के छोड़ो विश्व के पहले सांसद ऐसे हैं ये कि ये सब कुछ करते हैं। चलिए, हम आज चर्चा कर रहे थे, हम कमलनाथ जी के गांव पर आए थे। कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के, जिनके घर हम आए थे, उनका घर हम दिखा रहे थे। अब सोचिए कि वो ऐतिहासिक ये गांव है और वो ऐतिहासिक नेता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जब पहली बार इंदिरा गांधी जी ने उनको यहाँ पर भेजा था तो उन्होंने पूछा था उनसे कि ये छिंदवाड़ा पड़ता कहाँ है, लेकिन उनको क्या पता था कि एक वक्त आएगा कि वो आकर के इसी छिंदवाड़ा के इस गांव में आकर के बस जाएंगे। 1980 में पहली बार जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी इनके प्रचार के लिए आई थी तो मंच से उन्होंने कहा था कि कमलनाथ जी हमारे तीसरे बेटे हैं, यानी राजीव गांधी, संजय गांधी के बाद अगर हमारा कोई तीसरा बेटा है तो कमलनाथ हैं और इनको वोट दे करके जिताइएगा। कमलनाथ जी आए और यहीं बस गए और कमलनाथ जी की वो लोकप्रियता है, सोचिए कि यहाँ जो है छिंदवाड़ा की सारी सीटें, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, सब की सब सीटें कांग्रेस ने जीत ली है। साथ ली थी, अभी भी साथ ले रही हैं। अच्छा, अभी भी साथ जीत रही बिल्कुल बिल्कुल है ना। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। मामा जी की बात है तो वो मामा है। हम सब लोगों को मामा बनाया था। मामा वो नहीं है, हम लोगों को मामा बनाया था। मामा बना दिया। हाँ मामा वो नहीं आज है। भी हमारे यहाँ पर आज भी जनता साहब के लिए खड़ी हुई। पहले ही देना था इनको। 2 महीना पहले। गैस का सिलेंडर का भाव देखिए आप। चलिए ठीक है, बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे, अभी और भी हम देखते हैं। अगर वीडियो जो है बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग, रोचक तथ्य मिलेगा तो बहुत सारी वीडियो करेंगे। लेकिन अभी तक इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें देखने के लिए हमारे जन आदर्श भारत चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।